हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो जैसा कि अपना सीयूटी का जो विश्वास बैच क्रैश कोर्स करके हमने यूट्यूब के ऊपर मतलब ऑनलाइन फ्री बैच हमने स्टार्ट किया था, उसका हमने जो फर्स्ट अपना लेक्चर था, मतलब फर्स्ट जो चैप्टर था प्लांट रिप्रोडक्शन, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर में लास्ट वीक में जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हो तो आप लोग जा करके देख लीजिए। पहले लिस्ट अपनी कंप्लीट आपको बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, साथ फिजिक्स की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग जा करके देख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल बहुत शानदार अपना बैच होने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है। तो लास्ट तक बिल्कुल आप लोग हमारे साथ बने रहिए, ताकि आप अपना बेस्ट यहाँ पर सिलेक्शन यहाँ पर दे सके। ठीक है, तो जो लेक्चर हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी उसके अंदर भी रिप्रोडक्शन की, लेकिन प्लांट रिप्रोडक्शन की बात की थी। आज का लेक्चर जो होने वाला है वो है ना अपना ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्शन की अपने यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो अपना एजेंडा रहने वाला है आज क्लास का। उसके साथ में अपना जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका जो ऑर्गन है, उसके बारे में कंप्लीट यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए, बहुत शानदार वीडियो आपके लिए यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, यही क्लास में आप इसको याद करके जाने हैं। ठीक है, घर के लिए इसको रखना ही नहीं है बिल्कुल भी, फिजिक्स केमिस्ट्री को आपको टाइम देना है। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है रिप्रोडक्शन समझ की, तो आपके दिमाग में रिप्रोडक्शन होता क्या है, जो मतलब नॉर्मली आप रिप्रोडक्शन किसको बोलते हो, कि हम अपनी जैसी दूसरी संतति पैदा करना या ऑफस्प्रिंग पैदा करना, कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपना जैसा ही दूसरा अपना जो चाइल्ड बर्थ कर रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन यहाँ पर बोलते हैं। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, सभी को पता है आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसके अंदर ओनली एक पेरेंट्स ही क्या करते हैं, अपना दूसरा अपना ऑर्गेनिज्म या अपना ऑफस्प्रिंग क्या कर देते हैं, मतलब जनरेट कर लेते हैं, पैदा कर लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल। जबकि अपन ने प्लांट के अंदर सेक्सुअल पढ़ा, उसी साथ में ह्यूमन के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं अपन, जिसके अंदर मैंने बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, कि इसके अंदर दो पेरेंट की यहाँ पर मतलब जरूरत होती है। वो दोनों पेरेंट्स क्या करते हैं, गैमेट फॉर्मेशन करते हैं, और गैमेट का फ्यूजन होकर के क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो मेन जो की पॉइंट होते हैं वो ये होते हैं कि दो पेरेंट होते हैं किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसी के साथ में सर उसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट का फ्यूजन होगा, तो गैमेट के फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। वो जाइगोट डेवलपमेंट करके ही क्या बनाता है, अपना नया एक पूरा संतति या ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डेवलप करता है। ठीक है, जैसा कि प्लांट के अंदर भी आपने देखा होगा कि फीमेल जो प्लांट था, फीमेल पार्ट था, वही क्या करते हैं, आगे जाइगोट का डेवलपमेंट। सेम उसी तरह अपनी ह्यूमन के अंदर भी आपको पता ही है, जो अपनी फीमेल होती है, जो अपनी जो माता होती है, वही क्या करती है, बर्थ को क्या करती है, जन्म देती है। मतलब कुल मिलाकर बात क्या है, कि जो अपना जो चाइल्ड है, जो चाइल्ड का ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो किसके अंदर देखने को मिलता है, अपने को फीमेल पार्टनर के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन अब आपके पास माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जब फीमेल पार्टनर के अंदर मिलता है, तो हमें जो मेल पार्टनर से जो गैमिट है, उस गैमिट को ट्रांसफर करने के लिए जो मीडियम चाहिएगा, जो अपने को सिस्टम चाहिए, वो किसके अंदर होगा, मेल के अंदर होगा। तो मेल के अंदर जो पूरा अपना सिस्टम होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिससे अपने को क्या बनता है, गैमेट। गैमेट जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, स्पर्म या सीमन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो ये जब स्पर्म या सीमन होता है, ये किसके अंदर जाता है, अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जाता है, और वहां जाकर के फीमेल गैमेट जो ओवम ओव्यूल होता है, उससे क्या करता है, फ्यूज करके क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, और फर्टिलाइजेशन करके किसका फॉर्मेशन करता है, जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ पर करता है। ठीक है, सेम प्रोसेस सर हमारे अंदर ये होती है, इसलिए हमारे के अंदर क्या पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, कुछ इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सीधी सी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सर बहुत स्लो प्रोसेस है। आपको पता है, एक बर्थ का मतलब जन्म होने के लिए कम से कम 9.5 मंथ यहाँ पर आपका लगता है। ठीक है, तो ऐसे एक स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस के होने के साथ में इसका बेनिफिट क्या है सर, इसके अंदर वेरिएशन होता है। वेरिएशन होने के साथ में ही क्या होता है, ये इवोल्यूशन के अंदर भी हेल्प करता है, और साथ में क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यहाँ पर होती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसके अंदर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो क्या सर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सर हम जन्म से ही हम मतलब मैच्योरिटी रहती है हमारे अंदर, सेक्सुअल मैच्योरिटी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, जब आप प्यूबर्टी पे होते हो, प्यूबर्टी अपनी जो एज होती है जनरली, अभी प्रेजेंट टाइम की अपन बात करें, कुछ रिसर्च स्टडी बोलते हैं कि सोशल मीडिया वगैरह की वजह से आप जो प्यूबर्टी होती है उसके अंदर 1 एंड 2 ईयर मतलब कम हुआ है। ठीक है, जनरली अपन जो प्यूबर्टी एज मानते हैं, जो अपनी फीमेल के अंदर मानते हैं, उसके अंदर 10 to 14 ईयर। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे जो फीमेल होते हैं, उसके अंदर जो प्यूबर्टी एज मानते हैं, वो कितनी में आती है, 10 से 14 साल में, 14 ईयर में आती है। जबकि जो मेल की बात करें, के अंदर कब आती हैं, 13 से लेकर के 15 साल। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अभी डाटा यही हमें पढ़ना है, क्योंकि जनरली अभी यही चल रहे हैं। कुछ रिसर्च स्टडी से अभी इतना बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है कितना गैप इसके अंदर आ रहा है, लेकिन
आप अपने आस-पास भी आप न्यूज़ वगैरह में देखने को मिलेगा आपको, बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं क्योंकि जो अपनी फीमेल और मेल है उसके अंदर क्या होती है प्यूबर्टी यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। 12 ईयर्स के आस-पास ही देखने को मिल रही है यहाँ पर तो 8 से 9 ईयर मतलब जो फीमेल होती हैं उनके अंदर यहाँ पर प्यूबर्टी जो एज है वो कम यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है? तो ये अपनी बात होगी प्यूबर्टी की लेकर। प्यूबर्टी क्या होती है सर? प्यूबर्टी ये होती है कि अपने अंदर जो सेक्सुअल बिहेवियर है, सेक्सुअल मैच्योरिटी है ना, उसका क्या होना जनरेट होना मतलब वो अपने अंदर डेवलप होना। जैसे कि इसके अंदर अपने पास में 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है सेक्सुअल ऑर्गन का प्रॉपर डेवलपमेंट हमारे बर्थ के टाइम हो जाता है, जब अपना एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। लेकिन वो पूरा अच्छे से फंक्शनली जो कार्य करते हैं अपने पास में, वो कब करते हैं? प्यूबर्टी के ऊपर। उसी के साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल जो अपने कैरेक्टर्स होते हैं अपने अंदर, वो डेवलप होना स्टार्ट कर होते हैं। जैसे मेल के अंदर बात करें तो दाढ़ी वगैरह आना, चेस्ट वगैरह के ऊपर हेयर वगैरह आना, ठीक है? उसी के साथ में जो जेनिटल ऑर्गन होते हैं उसके ऊपर हेयर्स का आना, और जो अपनी पिच होती है, ये पिच अपनी जो आवाज़ होती है आपने देखा होगा जो अपने मेल कैंडिडेट होते हैं उनकी आवाज़ थोड़ी मोटी होती है, ठीक है? लो पिच होती है। उसी के साथ में फीमेल की जो हाई पिच होती है मतलब बहुत तीखी आवाज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। उसी के साथ में जो फीमेल होती है उनके अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ठीक है? उसी के साथ में उनके भी जो प्यूबिक हेयर्स हो रहे थे उनके ऊपर मतलब प्रोड्यूस होना, ये सब चीज़ें अपने को कब कब देखने को मिलती है? सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं कब? प्यूबर्टी के ऊपर, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने को हेल्प करती हैं कि हमें आइडिया भी लग जाता है इस चीज़ से। जैसे फीमेल के अंदर बात करें जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मतलब प्यूबर्टी आती है तो उस टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो भी आने शुरू हो जाता है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि अब हमारे अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आ गई। सेक्सुअल मैच्योरिटी मतलब क्या हो गया हमारे हम अब गैमेट फॉर्मेशन के लिए मतलब हो गए गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। गैमेट के फॉर्मेशन के बाद क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन करके क्या कर सकते हैं? जाइगोट का फॉर्मेशन करके बर्थ को जन्म दे सकते हैं। तो ये अपना एक पूरा प्रोसेस हो गया किसको लेकर के? अपनी सेक्सुअल मैच्योरिटी को लेकर के, ठीक है? इतना आपको क्लियर हो गया होगा। मैच्योरिटी की बात में बात करेंगे अपन सिंगल इसका जो एजेंडा है पहले अपन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम के बारे में मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसी के बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है? इन दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर के बारे में बात करने के बाद फिर दोनों का कंपैरिजन अपन करेंगे किसके अंदर? गैमेटोजेनेसिस के अंदर। तो कैसे गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन, उसी के साथ में oogenesis मतलब जो ओव्यूल होता है ओवम होता है उसका जेनेसिस कैसे होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। उससे पहले अपन दोनों स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट यहाँ पर बात करेंगे। क्या अपनी स्ट्रक्चर रहने वाली है, कहाँ अपना गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, उस लोकेशन की यहाँ पर बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है? इतना आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा, बेसिक आपको दिमाग में सेट हो गया सर हमें पढ़ना क्या है यहाँ पर, ठीक है? ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने आपको बता दिया, आप लोग देख सकते हो, ठीक है? ये अपनी इंट्रोडक्शन की बात हो गई, ठीक है? अब इंट्रोडक्शन की बात हो गई तो जैसा कि मैंने आपको प्लांट रिप्रोडक्शन के अंदर भी आपको पढ़ाया था कि उसके अंदर भी इवेंट बताया था मैंने कि सर पहले जो फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेम वही पैटर्न में अपन अपने को यहाँ पर दी कुछ इवेंट देखने को मिलते हैं जो जिसमें सबसे पहले आता है सर गैमेट का फॉर्मेशन हमें करना है तो गैमेटोजेनेसिस, ठीक है? तो गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन जो अपनी फर्स्ट इवेंट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में सर गैमेट का तो फॉर्मेशन हमारे पास हो गया, लेकिन इसको अब जो मेल गैमेट है उस मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास में लेकर जाना है, उसको फ्यूजन कराने के लिए फर्टिलाइजेशन कराने के लिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसी के लिए हमारे अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब डेवलप हुआ है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं जो मेल गैमेट है उसको किसमें ट्रांसफर करते हैं? फीमेल जेनिटल ऑर्गन के अंदर। उस जो प्रोसेस होती है ना उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर? इंसेमिनेशन। तो दूसरा जो अपना इवेंट होता है वो कौन सा है? इंसेमिनेशन होता है। किसकी स्पर्म को किसके अंदर अपन एंट्री करवा रहे हैं? फीमेल जेनेटिकल जो ट्रैक है उसके अंदर यहाँ पर क्या करवा रहे हैं? एंट्री यहाँ पर करवा रहे हैं। तो जो ये प्रोसेस होती है डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, जो अपना इंसेमिनेशन क्या होता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट बात करें थर्ड, ठीक है सर, तो आपने बोला कि इंसेमिनेशन के प्रोसेस के द्वारा हमने गैमेट तो पहुंचा दिया, लेकिन अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट होकर के क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ अपना जाइगोट। मतलब क्या हो रहा है सर? फर्टिलाइजेशन। तो थर्ड इवेंट जो अपन पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सर, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, लेकिन सर उसको अब उसका डेवलपमेंट करना है तो कहीं तो उसको इम्प्लांटेशन करना पड़ेगा ना, कहीं तो उसको अपनी जो फीमेल बॉडी है उससे जोड़कर रखना पड़ेगा ताकि फीमेल बॉडी से क्या करे? वो न्यूट्रिशन ले और न्यूट्रिशन लेकर के क्या करे? अपना डेवलपमेंट यहाँ पर करे। तो उस जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। सीधी सी बात है, मतलब अपना जो फीमेल बॉडी होता है उसके अंदर क्या करना? उसको इम्प्लांट करना ताकि वहां से फूड लेगा और क्या करेगा? अपना डेवलपमेंट यहाँ पर करेगा। सीधी सी बात है। जाइगोट है उसको भी अपना साइज इंक्रीज करना है सेल डिवीजन वगैरह प्रोसेस से, ठीक है? तो उसको इंक्रीज करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होगी ना, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए फूड चाहिएगा। वो किससे मिलेगा? अपनी
फीमेल पार्टनर से, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको इम्प्लांटेशन। ये कहाँ पर होता है, अपना जो यूट्रस होता है फीमेल का, जो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा वहां पर आप इसका स्ट्रक्चर की भी यहाँ पर बात करेंगे। अभी तक आप ये याद रखिए इम्प्लांटेशन क्या होता है, कौन सी प्रोसेस होती है। ये एक टाइप का अपना इवेंट होता है। नेक्स्ट इवेंट की बात करेंगे, ठीक है सर, इम्प्लांटेशन हो गया, ठीक है। अब उसका क्या करना है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होती है ना, उस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, कब क्या कौन सा ऑर्गन अपने एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है, उसके कंप्लीट स्टडी अपना करेंगे। तो अपना जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा, इवेंट होगा, वो क्या होगा, गेस्टेशन। लास्ट में बात करें 6 नंबर पे, उसके बाद में, ठीक है सर, एम्ब्रियो का हमने कंप्लीट डेवलपमेंट कर लिया। अब डेवलपमेंट करने के बाद उसका बर्थ भी करना जरूरी है। तो जो चाइल्ड बर्थ होता है, उस प्रोसेस को अपन साइंटिफिक भाषा में क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन, ठीक है। तो 6 इवेंट की अपन बात करते हैं, करने वाले हैं कौन कौन से दोस्तों, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के बाद में क्या हुआ सर, इंसेमिनेशन हुआ। इंसेमिनेशन के बाद सर जब गैमेट आए, गैमेट फ्यूज किए, तो उसको बोले हमने फर्टिलाइजेशन, ठीक है सर, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब जायगोट बन गया। अब जायगोट का हमें क्या करना है सर, इम्प्लांटेशन करना है। तो इम्प्लांटेशन इवेंट के बारे में बात करेंगे। इम्प्लांटेशन हो गया। अब जायगोट से सर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो का धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। और जो डेवलपमेंट जो प्रोसेस थी उसको हमने गैस्टेशन बोला। गैस्टेशन हो गया, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है सर। अब बर्थ का टाइम आ गया, उसको चाइल्ड बर्थ का। तो उस जो प्रोसेस होती है उसको अपन ने क्या बोल दिया, पार्चुरेशन के नाम से यहाँ पर नाम दिया, ठीक है। ये 6 नाम हो गए, 6 के 6 जो जितने भी अपने नाम है, इवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको बिल्कुल याद यहाँ पर रखना है, ठीक है। बेसिक आपका बन गया होगा चैप्टर का, इसका क्या सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कब से हम हमारे अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है, जो प्यूबर्टी एज के ऊपर होती है। उसके बाद में सर जब, ठीक है सर, आपने प्यूबर्टी एज बता दिया, कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक बताए, सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स वो आ गए हमारे अंदर। अब हम गैमेट फॉर्मेशन के लिए रेडी हो गए। लेकिन गैमेट फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हम सर हमारे को थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर बता दीजिए। तो आज के लेक्चर में अपन बात किसकी करेंगे दोस्तों, स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो अब आपके पास, आपके माइंड में दिमाग मतलब जो अपने माइंड है उसमें कुछ क्वेश्चन आता होगा कि सर आपने जब प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, तो उसके अंदर आपने जो अपना हमारा जो पार्ट था, सेक्सुअल पार्ट, सेक्सुअल ऑर्गन था, उसके अंदर आपने 2 पार्ट पढ़ाए थे। कौन कौन से, एक पढ़ाया था नॉन एसेंशियल, एक एसेंशियल। क्या सर हमारे अंदर भी ऐसा कुछ होता है, बिल्कुल होता है। हमारे अंदर उनको 2 नाम से जानते हैं सेक्स ऑर्गन को, एक जो होता है उसके अंदर बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा होता है यहाँ पर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोले, सेकेंडरी क्यों नाम दिया, प्राइमरी को प्राइमरी नाम क्यों दिया, क्योंकि प्राइमरी इसलिए नाम दिया कि जो मेन अपना गैमेट फॉर्मेशन में जो हेल्प करता है, जो ऑर्गन हेल्प करते हैं, उसको अपन प्राइमरी बोलते हैं। और जो मतलब हेल्प करता है, मतलब जिससे अपना निर्माण होता है, सॉरी, जिससे अपना निर्माण हो रहा है गैमेट का, उस जो स्ट्रक्चर होती है, जो ऑर्गन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी। और जो इसके अंदर हेल्प करता है, एज ए ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प कर दिया, मतलब जैसे इन स्ट्रक्चर के अंदर गैमेट बना, लेकिन अब उस गैमेट को हमारे को लेकर भी जाना है ना, तो कुछ डक्ट वगैरह, जो नलिकाएं, ट्यूबल्स वगैरह होंगी, या कुछ ग्लैंड्स वगैरह होंगी, जो क्या करेंगी, कुछ हार्मोन वगैरह सीक्रेट करेंगी, जो क्या करते हैं अपने को गैमेट फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करते हैं। तो वो सब किसके अंदर डाल दिया हमने, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर डाल दिया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ठीक है सर। अब सर इसके अंदर बता भी दीजिए हमारे को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, मेल एंड फीमेल में। तो अपना हमारे जो मेल होते हैं उसके अंदर टेस्टिस जो होता है, वर्षण जो होता है, वो क्या होता है, अपना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उसी के साथ में जो फीमेल होती है उसके अंदर क्या होता है, ओवेरी। इतना क्लियर हुआ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को लेकर के। पहले अपन किस स्ट्रक्चर के अंदर बात करेंगे, तो टेस्टिस की अपन बात यहाँ पर करेंगे। उसी के साथ में स्ट्रक्चर के अंदर अपन किसकी और बात करेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की भी यहाँ पर बात करेंगे। इतना क्लियर हुआ सभी स्टूडेंटों को। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करूं तो कौन कौन से सर हेल्प कर रहे हैं, तो आपने बताया, या तो क्या हो सकती है, कोई डक्ट्स हो सकती है, या क्या हो सकती है, ग्लैंड्स हो सकती है, ठीक है। तो ये ग्लैंड्स हो सकती है या क्या हो सकती है, डक्ट्स। तो अपन डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और ग्लैंड्स के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। जब जब ये अपन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर है जे एसेसरी ग्लैंड कौन सी है, एसेसरी डक्ट्स कौन सी है, उसकी भी यहाँ पर अपन बात करेंगे। तो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि सर हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर के अंदर आपने बता दिया सर, टेस्टिस होगा, टेस्टिस के साथ में एसेसरी ग्लैंड्स होंगी, एसेसरी ग्लैंड्स के साथ में क्या होगा सर, हमारा एसेसरी डक्ट्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे मेल रिप्रोडक्टिव की बात करूं, तो मेल रिप्रोडक्टिव में क्या पढ़ा हमने, टेस्टिस, टेस्टिस के साथ में कुछ एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स में इसके अंदर 3 टाइप के अपन ग्लैंड्स यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अंदर आप पर आता है काउपर्स ग्लैंड या प्रोस्टेट ग्लैंड, उसी साथ में सेमिनल वेसिकल ग्लैंड होती है। ये 3 ग्लैंड यहाँ पर पढ़ेंगे। उसी साथ में कुछ डक्ट्स होती हैं जो स्पर्म को लेकर जाती है किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो उसके अंदर जो जितनी भी डक्ट्स होती हैं, तो टेस्टिस से स्पर्म को लेकर जाएंगी, उनकी यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो मेल के अंदर बात करें तो मैंने आपको बता दिया, जिसके अंदर वासा इफ्रेंसिया होंगी, एपिडिडाइमिस होगा, वासा इफ्रेंसिया होगा, रेटिटेस्टिस यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसी के साथ में अपना एजुकुलेटरी डक्ट वगैरह देखने को मिलेगा, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड में आपको मैंने बता दिया।
फीमेल के अंदर बात करें तो फीमेल के अंदर भी क्या होगा, डक्ट भी होंगे और ग्लैंड भी होंगी। ठीक है, तो डक्ट में क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब, इसे ओविडक्ट भी बोलते हैं। उसके साथ में यूट्रस होगा, और उसके साथ में क्या होगा, वेजाइना। ये होगी डक्ट की। उसी साथ में इसके अंदर अपना एक बर्थोलिन ग्लैंड भी होता है, वो भी आप यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट को? क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि सर अभी क्लियर हो गया कि आप क्या पढ़ाना चाहते हो, कि हमें सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी पड़ेगी, और स्ट्रक्चर की बात करने के लिए हमें उसके जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है उनकी भी यहाँ पर अपन बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा अपना मेल का मतलब सेक्स ऑर्गन है, फीमेल के अंदर कौन सा सेक्स ऑर्गन है, कौन सा सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है। तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन याद कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पार्ट के बारे में सबसे जो इंपॉर्टेंट अपना जो ऑर्गन था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, वो एक पेयर के होते हैं। एक पेयर का मतलब नंबर मतलब संख्या के अंदर, नंबर के अंदर दो रहते हैं। क्या रहते हैं, अपने टेस्टिस। तो सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, टेस्टिस की यहाँ पर बात करेंगे। एसेसरी ग्लैंड्स की यहाँ पर बात करेंगे तो एसेसरी ग्लैंड में आपको बता दिया क्या क्या होती है, रेट टेस्टिस होती है, वासा इफ्रेंसिया होता है, उसके बाद में एपिडिडाइमिस, वास वास डिफरेंस, उसके बाद में एजुगुलेटरी डक्ट। ठीक है, ये जिस ऑर्डर में लिखी हुई है ना, उसी ऑर्डर से अपन क्या लेके आएंगे, इनमें स्पर्म लेकर आएंगे। सबसे पहले स्पर्म कहाँ से बनेगा सर, टेस्टिस के अंदर बनेगा। और जैसे टेस्टिस बनेगा, अब टेस्टिस से हमें स्पर्म को लेकर आना है तो डक्ट लगेंगी। तो सबसे जो पहली डक्ट लगेगी सेमिनिफेरस ट्यूबुल से जो निकलती है, वो आती है अपनी रेटाटेस्टिस। उसके साथ में रेटाटेस्टिस जाती है वासा इफ्रेंसिया में, और वासा इफ्रेंसिया लेकर जाती है एपिडिडाइमिस में। अब एपिडिडाइमिस ट्रांसफर करता है इसको वास इफ्रेंसिया में, वास इफ्रेंसिया ट्रांसफर करता है एजुगुलेटरी डक्ट के अंदर। ठीक है, इतना सभी स्टूडेंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं, क्या सर इसके अंदर हेल्प करती है? तो बिल्कुल, जब अपना स्पर्म बनता है, स्पर्म बनने से उसको अपने सीमन बोलने तक अलग अलग प्रोसेस होती है। उसके अंदर सेमिनल फ्लूइड इंक्लूड होता है, कहाँ पर, अपना एजुकुलेटरी डक्ट के पास में आकर के। तो वो जो ग्लैंड हेल्प करती है सेमिनल फ्लूइड को लेकर आती है, वो तीनों ग्लैंड को बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। उनकी भी यहाँ पर अपन बात करें। लास्ट में अपन बात करेंगे पेनिस की, जो अपना क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, या इसको कोपुलेटरी ऑर्गन बोलते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्गन अपनी जो फीमेल जो वेजाइनल पार्ट होता है ना, उसके अंदर स्पर्म को ट्रांसफर करने वाला जो पार्ट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कोपुलेटरी ऑर्गन यहाँ पर बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो मेल के अंदर जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होगा क्या, पेनिस, और फीमेल के अंदर एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की बात करें तो उसको कंप्लीट रूप से बोलते हैं वल्वा या वेजाइना के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, इतना सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया हो? ये आप डायग्राम देख सकते हो, ये अपना लेटरल व्यू है। ठीक है, अपना जो टेस्टिस होगा वो कहाँ पर लोकेट होता है, अपना जो पेल्विक रीजन होता है। ठीक है, पेल्विक रीजन जो ये अपना वाला हिस्सा है, मतलब जो पेट से नीचे वाला पार्ट जो अपना देखने को मिलता है, ये पेल्विक रीजन के अंदर आता है। एब्डोमिनल एब्डोमिनल पार्ट इसको बोलते हैं। उसके अंदर ये लेटरल व्यू में आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा। ठीक है, ये अपना यूरिनर ब्लैडर है। यूरिनर ब्लैडर से ये जो बार वाला पार्ट अपना देखने को मिल रहा है आपको, ये पेनिस है। ये बार वाला पार्ट है, इसके अंदर क्या है, इसको क्या बोलते हैं, अपने सैक्रोटम। सैक्रोटम के अंदर क्या रहते हैं, अपने टेस्टिस यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हुआ? अपन एक एक स्ट्रक्चर के यहाँ पर कंप्लीट बात करेंगे। सबसे पहले आपको, जैसा कि मैंने पहले फंडा बताया आपको, कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले सर उसका बाहरी अपना जो स्ट्रक्चर होती है वो अपने को जानना जरूरी है। जैसे बाहर वाला स्ट्रक्चर देख लेंगे, फिर उसका जो मेन स्ट्रक्चर होगा टेस्टिस के ऊपर अपन जाएंगे। तो अपने टेस्टिस किसके अंदर देखने को मिल रहा है आपको, सैक्रोटम। जो अपनी बॉडी से बाहर यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है, इसको बोलते हैं सैक्रोटम। ये बिल्कुल लूज स्किन से बना हुआ पार्ट रहता है। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सैक्रोटम बोलते हैं। तो आपके दिमाग में आता होगा कि सर इसको हम बाहर क्यों रखते हैं, अंदर भी रख सकते हैं ना टेस्ट चीज को, तो क्यों अपने को मतलब जरूरत पड़ेगी इसको बाहर रखने का? बिल्कुल, क्योंकि कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ मैमल्स होते हैं जिनके अंदर ये अंदर भी पाए जाते हैं, मतलब एब्डोमिनल के अंदर भी पाए जाते हैं, एब्डोमिनल के बाहर नहीं होते। कोई व्हेल हो गया, एलिफेंट हो गया, इन सब के अंदर अपने को क्या देखने को मिलते हैं, जो अपना सैक्रोटम है, ये एब्डोमिनल के अंदर ही होता है। इसलिए इनके अंदर जो टेस्टिस का टाइप होता है वो क्या होता है, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस देखने को मिलता है। जबकि अपने अंदर जो टेस्टिस पाए जाते हैं वो कौन से हैं, एक्सटर्नल एब्डोमिनल टेस्टिस यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, इतना सभी स्टूडेंट को क्लियर हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि जो सैक्रोटम होता है ना, सैक्रोटम बाहर अपने देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर अपने टेस्टिस लटके हुए रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, और जो टेस्टिस को बिल्कुल एब्डोमिनल से जो जोड़ के रखने वाली जो एक स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं स्पर्मेटिड कोर्ड के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ये आपको याद नहीं रखना है, एनसीईआरटी में नहीं है तो सीयूटी में तो नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सैक्रोटम हो गया। अब ये ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि जो सैक्रोटम होता है, अपनी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, वो टेम्परेचर फेवरेबल नहीं होता अपने स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। तो जो सैक्रोटम होता है, तो ये बाहर रहता है, तो क्या करता है ये, अपनी जो बॉडी से टेम्परेचर जैसे 38 डिग्री सेंटीग्रेड अपना मतलब डिग्री सेंटीग्रेड क्या रहता है, टेम्परेचर रहता है। तो 2 से 2.5 डिग्री मतलब 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर कम बनाकर रखता है। कौन सा पार्ट, अपना सैक्रोटम, ताकि अपनी स्पर्म प्रोडक्शन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिले। ठीक है, इसके इसी अंदर
कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर पाई जाती है जो आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन जनरल एक नॉलेज के लिए याद रखना है आपको। ये जो सेक्रोटम होता है ना, ये अपनी साइज के अंदर भी चेंजेस करने को देखने को मिलते हैं। जब बाहर गर्मी मतलब सर्दी ज्यादा रहती है ना, तो आपने नोटिस किया होगा सेक्रोटम जो होता है ना, ये सेक्रोटम क्या कर लेते हैं, अपनी लेंथ को क्या कर लेते हैं, डिक्रीज कर लेते हैं। तो लेंथ को डिक्रीज करके क्या करते हैं, अपनी बॉडी से क्या कर लेता है, हीट लेता है, क्योंकि बाहर जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है इसलिए। और जब टेम्परेचर बाहर बहुत ज्यादा है तो ये क्या कर देते हैं, मतलब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ये क्या करते हैं, अपनी साइज को इंक्रीज कर लेता है, मतलब बहुत लूज स्ट्रक्चर में चला जाता है। कौन, अपना सेक्रोटम जो पार्ट यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन का मतलब कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर पाई जाती है इसके अंदर, जिसको गुलेबर्न काइन जो सेल्स होती हैं उसके नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेंगे सेक्रोटम की, मैं आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बता दिया, ठीक है। ये अपना जो व्यू है पेल्विक व्यू, पेल्विक मतलब जो साइड वाला लेटरल व्यू जो बोलते हैं, वो यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। ये यूरिनरी ब्लेडर में आपने मैंने आपको बता ही दिया। ये वासा डिफरेंस बता दिया, ये सेमिनल वेसाइकल आपको बता दिया। ये है यूरिटर, मतलब जो यूरिन लेके आती है अपनी किडनी से, और किसके अंदर, यूरिनरी ब्लेडर के अंदर। तो ये क्या आ गया, यूरिटर आ गया। ये बाहर जो अपना एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन हो गया, पेनिस हो गया। उसी साथ में जो ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, सेकंड नंबर की। सेमिनल वेसाइकल फर्स्ट नंबर की हो गई। और थर्ड नंबर की जो आपको बल्बो यूरिथल या काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, थर्ड नंबर की ये हो गई। तीनों तीनों ग्लैंड, जब ग्लैंड का टॉपिक अपन बढ़ेंगे तो उसके बारे में बात यहाँ पर कर लेंगे। ये सेक्रोटम का मैंने आपको बता दिया। सेक्रोटम के अंदर क्या मिल रहा है अपने को, टेस्टिस, जिसे हमने क्या बोला, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से यहाँ पर जाना, ठीक है। ये अपना जब पेनिस के अंदर पढ़ेंगे तो उसका एक एक बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर स्टडी यहाँ पर करेंगे, ठीक। तो अपन पहले सबसे पहले बात कर लिया हमने सर, सेक्रोटम की बात कर लिया आपने। ये अपना फ्रंट व्यू है, ठीक है। अपने पास में दो टेस्टिस, मैंने दो आपको पेयर बताया, एक कौन सा हो गया, ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। इन दोनों से क्या निकल रही है, ट्यूब निकल रही है, और जाकर के एक सिंगल ट्यूब के अंदर मिलती है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर एजुकेलेटरी डक्ट, ठीक है। वो जो एजुकेलेटरी डक्ट निकलती है अपने यूरिथ्रा के द्वारा, यूरिथ्रा से पेनिस से होती हुई बाहर ओपनिंग होती है, जिसको अपन ग्लास पेनिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जब अपन पेनिस की बात करेंगे तो वहां पर इसकी बात यहाँ पर कर लेंगे। इतना सभी स्टूडेंट को क्लियर हुआ कि सर आपने बताया कि अपना सेक्रोटम जो पार्ट होता है उसके अंदर हमारे क्या रहते हैं, टेस्टिज यहाँ पर रहते हैं। सेक्रोटम बॉडी से बाहर क्यों है, क्योंकि इसका 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड अपने को टेम्परेचर कम चाहिए बॉडी से स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, इसके लिए हमारे पास में बाहर देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ में हमारे अंदर जो इंटरनल, वो एक्सटर्नल बॉडी से एक्स्ट्रा है, बाहर है, तो इसको अपन क्या बोला, एक्सटर्नल एब्डोमिनल टेस्टिस के नाम से भी यहाँ पर अपन नाम यहाँ पर दिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं टेस्टिस की। अब किसकी बात करेंगे, टेस्टिस, जिसके अंदर अपना क्या हो रहा है, स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, जिसको हमने हमारे क्या बोला, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से भी हमने सर इसको जाना है, ठीक है। इतना सभी स्टूडेंट को क्लियर हुआ। अब टेस्टिस पढ़ रहे हैं, तो टेस्टिस से पढ़ने से पहले इसका आउटर लेयर से अपन चलते हैं। तो आउटर लेयर की यहाँ पर बात करें तो इसके ऊपर 3 टाइप की लेयर यहाँ पर देखने को मिलती है आपको, ठीक है। कितनी टाइप की लेयर मिलती है दोस्तों, 3 टाइप की। तो सबसे बाहर वाली लेयर हो रही, लेयर जो होती है, इसका नाम अलग है, लेकिन इसको नाम से आप रिलेट मत करना फीमेल पार्ट से, क्योंकि इसका जो नाम है ना वो क्या है, ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ये क्या है, सबसे बाहर वाली आउटर लेयर हो गई अपनी किसकी, टेस्टिस की। इतना क्लियर हो सभी स्टूडेंटों को, ये बिल्कुल याद रखना है। ट्यूनिका वेजाइनेलिस, वेजाइनेलिस नाम सुन करके ऐसा मत कर देना कि इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर डाल दो, ठीक है। ये कौन सा पार्ट अपना, किसका पार्ट, किसकी लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर किसकी, अपनी टेस्टिस की, ठीक है। इसके अंदर सेकंड लेयर आपको इसके अंदर नहीं दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर आपको दिखा देता हूँ। ये सबसे बाहर कौन सी होगी, अपनी ट्यूनिका वेजाइनेलिस। और जो सेकंड लेयर आपको देखने को मिल रही है वो कौन सी होगी, अपनी यहाँ पर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। तो सेकंड लेयर जो हो गई हमारी यहाँ पर, उसका नाम मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और जो अंदर वाली थर्ड लेयर जो होगी उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा सभी स्टूडेंट को। और जो ट्यूनिका वेस्कुलोसा होता है ना, ये वेस्कुलर होती है, मतलब इसके अंदर ब्लड ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ब्लड का क्या होता है इसके अंदर फ्लो यहाँ पर देखने को मिलता है। जबकि बाहर वाली जो दोनों लेयर होती है अपनी, उसके अंदर किसी प्रकार का ऐसा हमें ब्लड वेसल्स नहीं देखने को मिलती, इसलिए इसको वेस्कुलर मतलब ट्यूबुल्स के नाम से भी या लेयर के नाम से भी जानते हैं। और सबसे इनर जो मोस्ट लेयर होती है अपने टेस्टिस की, वो कौन सी होती है, यही होती है, ठीक है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, इनर लेयर। इतना क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट को, हमने लेयर के बारे में यहाँ पर बात कर। अब इसके अंदर जाएंगे अपन कि सर कौन सा ऐसी मतलब स्ट्रक्चर है जहां पर क्या होता है, अपना स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो सबसे अंदर जो आपको देखने को मिल रही है, ये जो आपको लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, ये ऐसे, ठीक है।
फर्स्ट देखने को मिल रही है सभी स्टूडेंट को। इसके अंदर जो इसको अंदर जो देखने को मिल रही है आपको, इसको बोलते हैं अपन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के नाम से। और जो पूरा ये लोक्यूल लाइफ की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है, इसको बोलते हैं सेमिनल वैक्यूल। और इसके अंदर क्या मिल रही है अपने को, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है ना, इसके अंदर क्या हो रहा है अपने पास में, स्पर्म का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। ठीक है, तो लोकेशन अपनी स्पर्म की प्रोडक्शन की बात करेंगे तो कौन सी रहेगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, बहुत सारी ट्यूब्यूल्स यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, और किसके अंदर देखने को मिलती है अपने पास में, ये अपना जो लोक्यूल होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, टेस्टिकुलर लोक्यूल के नाम से जानते हैं। और एक जो टेस्टिस होता है उसके अंदर कम से कम 250 टेस्टिकुलर लोक्यूल्स यहाँ पर अपने को देखने को यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, इतना सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया हो कि सर क्या क्या यहाँ पर अपने होता है। बाहर की तीनों लेयर पढ़ लिया हमने, और जो ये आपने स्ट्रक्चर बताया सर, ये स्ट्रक्चर का नाम मैंने क्या बता दिया आपको, टेस्टिकुलर लोक्यूल्स। ठीक है, इतना सभी स्टूडेंट क्लियर हो। ये कितनी होती हैं, 250, मतलब एक अपने टेस्टिस के अंदर 250 होती हैं। और प्रत्येक टेस्टिकुलर जो लोक्यूल्स होते हैं उसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, ये क्या है अपनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इतना सभी स्टूडेंट को क्लियर हुआ। 3 लेयर मैंने पढ़ा दिया, उसके अंदर आपको क्या बताया, टेस्टिकुलर लोक्यूल बताया। उस टेस्टिकुलर लोक्यूल्स के अंदर क्या होती हैं, 1 से लेकर के 3, मतलब 1 से लेकर के 3 नंबर में क्या मिलती है यहाँ पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है अपना, स्पर्म का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की अपन बात करेंगे, इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर भी कहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, इसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ तक अभी सभी स्टूडेंट को क्लियर हो चुका होगा कि सर क्या आपने बताया सर, सेक्रोटम होता है। और सेक्रोटम के अंदर सर क्या बताया आपने, टेस्टिस बताया। और टेस्टिस के अंदर सर आपने बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल बताया। उस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से लेकर 3 नंबर के अंदर बहुत मतलब ज्यादातर मतलब कोल्ड फॉर्म में देखने को मिलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है दोस्तों, यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की अपन बात करेंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, कहाँ से अपना स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, कौन सी सेल के द्वारा इसका प्रोडक्शन होता है, उसकी अपन यहाँ पर बात करेंगे। अब जैसे अपन स्पर्म का बात कर लिया, अब स्पर्म को यहाँ से ले जाने के लिए जो आपको मैंने बताया कौन सी एसेसरी डक्ट्स, उन एसेसरी डक्ट्स की यहाँ पर अपन बात करेंगे। ठीक है, इतना सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। 3 लेयर बताया मैंने आपको, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्यूमिनिया, उसी के साथ में ट्यूनिका वेस्कुलोसा। जो सबसे इंटरनल लेयर थी वो क्या होती, ट्यूनिका वेस्कुलोसा यहाँ पर होती थी। ठीक है, ये एक बार स्ट्रक्चर आप और अच्छे से देख लीजिए, ये डायग्राम मैंने आपको इसीलिए दिखाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपको देखने को मिल रही है, ये रही 1 से लेकर के 3 नंबर में। तो जो जिसके जिसके अंदर पार्ट में है, ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे, ये लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, एक टेस्टिस के अंदर 250 नंबर में अपने को देख रहे 250 नंबर में यहाँ पर देखने को मिलती है। और जो टेस्टिस को चारों तरफ से मतलब कवर करके एक कोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत मतलब थिक टाइप का होता है, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटिड कोड। ये आपको याद नहीं रखना है, बस थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए ध्यान में रखना है। तो क्या करता है अपना जो एब्डोमिनल पार्ट होता है ना, उससे यहाँ पर क्या करता है, इसको लटका कर रखता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई जादू है जो हवा में यहाँ पर तैरता रहेगा, ऐसा नहीं है। तो उसको पकड़ने मतलब उसको हैगिंग करने का जो काम करता है कौन करता है, स्पर्मेटिड कोड यहाँ पर काम करता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी से। लेयर की बात कर लिया सर हमने, टेस्ट ट्यूब की बात कर लिया बहुत शानदार तरीके से, स्टूडेंटों को याद भी हो चुका है। ठीक है, अपने नेक्स्ट जो बात करेंगे इसके बारे में जो करेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, उससे पहले एक टॉपिक छोटा सा बच गया कि अपन जो टेस्ट होते हैं इसके साइज के बारे में बात कर लो आप। जो लेंथ होती है वो क्या होती है सर, 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर यहाँ पर होती है, ओवल शेप में होता है। ठीक है, जनरल डाटा है तो आप इससे रीड भी यहाँ पर कर सकते हो। ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेजाइनेली वो वेजाइनेलिस जो आपने मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, उसके साथ में ईच लोब्यूल जो होता है 1 से 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है, ये आपको मैंने बता दिया। ठीक, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं डायसो टेस्टिकुलर जो कंपार्टमेंट जो देखने को मिल रहा है वो क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स यहाँ पर होते हैं। इसकी बात हमने कर लिया। अब अपन बात करते हैं सेमिनल जो सेमिनल वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उसके बारे में यहाँ पर बात अपन करते हैं। ठीक है, कि सर इसके अंदर क्या होता है ऐसा जहां पर अपना स्पर्म का प्रोडक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सेमिनिफेरस जो अपनी ट्यूब्यूल्स होती है वो इस लाइक ये जो लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं इस टाइप की देखने को मिलती है। इसके बाहर जो एक स्पेस जो देखने को मिल रहा है उसको बोलते हैं अपन इंटरस्टेशियल स्पेस। इस जो इंटरस्टेशियल स्पेस होता है इसके अंदर एक सेल पाई जाती है जिसको बोलते हैं लीडिंग सेल। क्या बोलते हैं दोस्तों, लीडिंग सेल। ठीक है, उसी के साथ में जो ये अंदर की जो स्ट्रक्चर बाहर ये बाहर का स्पेस बच गया जिसके अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर भरी रहती है। इसके अंदर किसके बाहर में, जो लोक्यूल था, ये बाहर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा था तो क्या था दोस्तों यहाँ पर लोक्यूल। ठीक है,
स्लोक्यूल के अंदर अब सीधी सी बात है, इसके अंदर क्या रहेगा, लिक्विड तो रहेगा ना, और लिक्विड रहेगा तो कुछ स्पेस भी रहेगा, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, इंटरस्टेशियल स्पेस के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर अपने को क्या मिल रही है, लीडिंग सेल मिल रही है यहाँ पर। उसके बाद हम और अंदर जाते हैं सर, तो अंदर जाने के बाद में हमें मिलती है जो जस्ट इसके अंदर जो सेल मिलती है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया सेल। ये एक टाइप की क्या होती है, जर्म सेल होती है, ठीक है। क्या होती है दोस्तों, जर्म सेल यहाँ पर होती है। इस जर्म सेल से ही किसका फॉर्मेशन होता है, अपना स्पर्म का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ बनता है। अब स्पर्मेटोजोआ तो बन गया सर, आपने जर्म सेल जो बताया, आपने जो स्पर्मेटोगोनिया जो बताया, इससे स्पर्म बना दिया, लेकिन अब स्पर्म को सर न्यूट्रिशन तो चाहिए ना इसको डेवलपमेंट के लिए, तो न्यूट्रिशन के लिए यहाँ पर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, इसके अंदर हमने एक और सेल डाल दिया जिसको बोलते हैं अपन सर्टोली सेल। थर्ड नंबर की सेल ये हो गई, सेकंड नंबर की सेल कौन सी हो गई, ये हो गई, ठीक है। तो आपको कितनी सेल याद रखनी है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के लिए 3 सेल याद रखनी है सर। सबसे बाहर जब हमने गए सर, तो उसके अंदर कोई स्पेस लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमारे पास में क्या देखने को मिले हमें सर, लीडिंग सेल यहाँ पर देखने को मिली, बहुत सारी लीडिंग सेल यहाँ पर सर पड़ी थी, जिनको लीडिंग सेल दिया, और ये जो काम करती है, ये क्या करती है यहाँ पर, एंड्रोजन का सिक्रेशन यहाँ पर करती है, ठीक है। एंड्रोजन जो आपको पता है, ये अपना क्या है, मेल जो मेन जो हार्मोन है, जो टेस्टोस्टेरोन है, उसका रिलीज करने का यहाँ पर काम करता है। तो एंड्रोजन का जो रिलीज होता है वो कहाँ से होता है, अपना इंटरस्टेशियल स्पेस में लीडिंग जो सेल होती है सर, उससे यहाँ पर होता है, ठीक है। उसी के साथ में बात करते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या कर रही है सर, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं। तो नर्स होती है वो क्या करती है, देख देख रेख का काम करती है, ठीक है। उसी प्रकार ये भी देख रेख मतलब न्यूट्रिशन दे रही है, उनका खाना दे रही है, खाना वगैरह दे रही है प्रॉपर किसको, अपने स्पर्मेटोजोआ को, तो उसको क्या बोल दिया, अपने नर्स सेल बोल दिया, किसको, सर्टोली सेल को, ठीक है। उसी के साथ में स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ किसको बोला, जब अपनी जर्म सेल थी, इससे अपना स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, उसको बोलते हैं अपन स्पर्मेटोजोआ। फिर इसके अंदर और डेवलपमेंट होता है, जब आपको मैं गैमेटोजेनेसिस पढ़ाऊंगा, जिसमें आपका स्पर्म का फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा, जब मैच्योरिटी के अंदर जाएगा स्पर्मेटोजोआ, उस टाइम आपको यहाँ पर इसके डेवलपमेंट के यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन अभी तक आप ये याद रखिए, जो अपने स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल होती हैं, इससे हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का, और कैसे होता है, कैसे इसके अंदर माइटोटिक और म्यूटिक डिवीजन के द्वारा कैसे हमारा स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, उसके बारे में अपन इसके अंदर बात करेंगे, गैमेटोजेनेसिस, जो अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद वाला लेक्चर यहाँ पर होगा, ठीक है। इतना सभी स्टूडेंट को क्लियर हुआ। अब जो सर्टोरी सेल थी, नर्स सेल हो गई, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड काम कर रही है। लीडिंग सेल हो गई, एंड्रोजन करती है, एंड्रोजन के साथ में एक बाइंडिंग हार्मोन का रिलीज करती है, ये भी में एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का जो रिलीज करती है, तो हेल्प करती है अपने को एज ए, मतलब जो अपना स्पर्म है, तो ओवम से जाके कनेक्ट होता है, तो उस टाइम बाइंडिंग की फॉर्मेशन में काम करती है। तो अभी मेनली आप लीडिंग सेल के लिए एंड्रोजन का ही नाम यहाँ पर याद रखिए, ठीक है। इतना सभी स्टूडेंट को क्लियर हुआ, ठीक है सर, आपने पढ़ा दिया, टेस्टिस पढ़ा दिया, टेस्टिस के अंदर आपने उसकी 3 लेयर पढ़ाई, 3 लेयर पढ़ाने के बाद उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में बताया, जिसके अंदर 3 सेल मैंने आपको बताया। फर्स्ट जो सेल थी, जो बाहर स्पेस के अंदर देखने को मिल रही थी, उसको लीडिंग सेल बोले सर आपने। उसी के साथ में जैसे आप अंदर गए, तो आपने 2 टाइप के सेल बताया, एक बताया तो जर्म सेल, जिसको बोले आपने स्पर्मेटोगोनिया, जिससे हमारा स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा हो, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा हो, स्पर्मेटो जोआ का, जो जाकर के अब न्यूट्रिशन तो चाहिए, तो न्यूट्रिशन देने के लिए उसमें हमने डाल दिया सर्टोली सेल, जो सर्टोली सेल को अपनी नर्स सेल भी बोला, क्योंकि ये क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, किसको, अपने स्पर्म को। इतना सभी स्टूडेंट को क्लियर हुआ। यही मैंने इसमें स्लाइड के अंदर डाला है, कोई नई नई चीज यहाँ पर नहीं डाला है। अब अपना सर स्पर्म बन गया, कहाँ पर बन रहा है स्पर्म, वो भी हमने देख लिया। अब सर स्पर्म को हमारी बॉडी से बाहर निकालना है, तो जो डक्ट जो लग रही थी, एसेसिव जो डक्ट थी सर, उसका क्या यहाँ पर रोल रहता है सर, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे, कहाँ से स्टार्ट होता है ये, उसके बारे में देख लेते हैं। पहले डायग्राम में देख लेता हूँ, डायग्राम में समझा देता हूँ आपको कौन सी सेल कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो फर्स्ट डायग्राम आपको समझाया था मैंने, ये रहा, ये अपनी क्या थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एक और ट्यूब्यूल निकलती है, जिसे बोलते हैं रेटेड टेस्टिस, ठीक है। ये वाली ट्यूब्यूल आपको देखने को मिल रही है, ये वाली, ये बहुत सारी जाल लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है, ये क्या है सब, यहाँ पर रेटेड टेस्टिस है। ये रेटेड टेस्टिस फिर यहाँ पर ओपन होती है, ये आपको देखने को मिल रही है, ये क्या होगा, अपना वास डिफरेंशिया, ठीक है। ये इसके अंदर जाती है, और यहाँ से जाकर के ये आपको बहुत मतलब कोइल्ड फॉर्म में देखने को मिल रहा होगा, ये वाला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला, ठीक है। ये क्या होता है, अपना एपिडिडाइमिस, ठीक है, ये वाला, ठीक। इस एपिडिडाइमिस से फिर नेक्स्ट निकलती है वास डिफरेंशिया के अंदर, वास डिफरेंशिया से होती है रेगुलेटरी डक्ट के अंदर यहाँ पर जाती है। इतना सभी स्टूडेंट को क्लियर हुआ कि किस में निकलेगा, यहाँ पर रेटेड टेस्टिस में। अब फ्लो की बात करें अपन, कौन सी चीज कहाँ से निकलती है, वो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, आपके लिए बिल्कुल अच्छे से लेकर भी आया हूँ यहाँ पर मैं, वो डायग्राम से ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया आपको, कहाँ तक आ गया अपन डेटेटेस्टिस से वासा डिफरेंशिया तक, वासा डिफरेंशिया से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से जो ये लेयर थी अपनी क्या थी, ये वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया थी। अब ये वासा डिफरेंशिया कहाँ पर जाती है, किससे मिलती है जाकर के, उसके बारे में अपन बात यहाँ पर करते हैं, और ये कैसे फॉर्मेशन करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ये आ गया अपने पास में वासा डिफरेंशिया। अब वासा जो डिफरेंशिया है वो इधर से आएगा, और ये क्या करेगा, अपने जो सेमिनल वेसाइकल थी, जो अपनी ग्लैंड्स थी, उस ग्लैंड की एक आगे ट्यूब एम्फुला लाइक स्ट्रक्चर, मतलब फूला हुआ पार्ट रहता है, वो मिलता है किससे, अपनी वसा जो डिफरेंशिया किससे आ रही है, अपनी टेस्टिस से आ रही है, वो इससे मिलकर के जो फॉर्मेशन करते हैं ये स्ट्रक्चर का, उसको बोलते हैं एजुकुलेटरी डक्ट। ये एजुकुलेटरी डक्ट आगे जाकर के खुलती है अपने यूरिथ्रा के अंदर, और यूरिथ्रा से पेनिस से होती हुई क्या करती है, बाहर आउट यहाँ पर करती है। ठीक है, इतना सभी सभी को क्लियर हुआ। एजुकुलेटरी डक्ट कब बनी, ये आपके दिमाग में आया होगा, कब बनी, जब यहाँ पर सेमिनल वेसाइकल की ट्यूब उसी के साथ में वासा फ्रेंसिया की ट्यूब ये आपस में मिलकर के यहाँ पर फॉर्मेशन की, जिस ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ उसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर एजुकुलेटरी डक्ट का नाम यहाँ पर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये डक्ट आगे निकलती है यूरिथ्रा के फॉर्म में, और यूरिथ्रा के फॉर्म में निकलती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल हो गया पेनिस, जिसके अंदर ट्यूब होती है यूरिथ्रा। ठीक है, जब पेनिस के अंदर आपको पढ़ाऊंगा तो उस टाइम इसकी बात यहाँ पर कर लेंगे। अब ये क्या करती है एजुकुलेटरी डक्ट, यहाँ पर अपने क्या होता है, जो सीमन होता है ना, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, क्यों होता है, क्योंकि सेमिनल फ्लूइड यहाँ पर आकर के इसके अंदर मिक्स होता है, किसके अंदर, एजुकुलेटरी डक्ट में, और उधर से जो अपनी वासा फ्रेंसिया थी वो क्या लेके आती है, स्पर्म लेकर आती है, तो स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड मिलकर के क्या बनाता है, अपने सीमन फॉर्मेशन यहाँ पर करता है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, एजुकुलेटरी डक्ट टू शॉर्ट ट्यूब is formed by the union of duct, the seminal vesicle and vasa differentia। इतना क्लियर हुआ। एजुकुलेटरी डक्ट कैरी स्पर्म एंड द सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसाइकल, जो सेमिनल वेसाइकल जो सेमिनल फ्लूइड निकला उसको, और किसको, जो जो अपना स्पर्म आया किससे, वासा डिफरेंशिया से, उनको क्या करके कैरी करते हैं, लेकर जाती है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में या जो यूरिथ्रा है उसका ओरिजिनेट होता है, ये किसके द्वारा होता है, यूरिनरी ब्लैडर से जो अपनी ट्यूब निकल रही है। ठीक है, तो अपना जो पाथ होता है ये क्या है, यूरिथ्रा है, यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, ये यहाँ से कौन निकल के आ गई, अपनी एजुकुलेटरी डक्ट। ठीक है, और ये मिलकर के अपना बाहर में किसमें, पेनिस के ओपन, पेनिस के फॉर्म में ओपन यहाँ पर होती है। तो अपने पास में सिंगल एक ट्यूब होती है, जिसी से अपने पास में क्या आता है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन भी आता है, और उसी ट्यूब से क्या आता है अपने पास में, अपना स्पर्म भी यहाँ पर प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, इसके द्वारा सेमिनल वेसाइकल से एजुकुलेटरी डक्ट के अंदर आता है, और वहां से फिर अपना यूरिथ्रा की क्या होता है, पास आउट होता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। एक ही ट्यूब होती है जिससे क्या होता है, दोनों अपने पास में स्पर्म एंड अपने पास में यूरिन निकलता है। ठीक है, अब एक बार अपन आप अच्छे से और याद कर लीजिए क्या क्या ट्यूब होता है, हो सकता है आपको डायरेक्ट ऑर्डर पूछ लिया जाए, या ऐसे पूछ लिया जाए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कौन सी ऐसी ट्यूब निकलती है जो क्या लेकर जाती है, स्पर्म को लेकर जाती है। ठीक है, तो कौन सी निकलती है, रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस सर निकल गई, ठीक है, वो जाकर मिली सर वासा इफ्रेंसिया में, और सर वासा इफ्रेंसिया जाकर के मिली वासा वासा उसमें वासा इफ्रेंसिया में, वासा इफ्रेंसिया मिली एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस वासा डिफरेंशिया में, वासा डिफरेंशिया बनाती है एक एजुकुलेटरी डक्ट, एजुकुलेटरी डक्ट से क्या हो जाता है, यूरिथ्रा के अंदर जाकर के मिल जाते हैं सर। ठीक है, तो इससे अपना क्या है, ये अपना फ्लो हो गया किसका, स्पर्म का, कैसे स्पर्म अपने पास में अपनी बॉडी से बाहर निकलता है, कौन सी डक्ट से माध्यम से निकलता है, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो अपना लास्ट यहाँ पर रहता है पेनिस की बात यहाँ पर करूँ। पेनिस से बात करने से पहले आपको मैं अपनी जो एसेसरी डक्ट्स थी उसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। बाकी मैंने बता दिया आपको क्या क्या था उसके अंदर, बाकी इसके अंदर आप एक बार पढ़ भी सकते हो, रीड कर सकते हो एसेसरी डक्ट्स के बारे में। डायग्राम से आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ इसकी लोकेशन होती है। ठीक है, तो ये बात होगी अपनी पेनिस को लेकर के। पेनिस का जो अपना क्या बोलते हैं, इसको एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के नाम से यहाँ पर जानते हैं, उसके साथ में कोपुलेटरी ऑर्गन भी इसको अपन बोलते हैं। तो ये आपको इसके बारे में दो चीजें यहाँ पर कम से कम आपको याद रखनी है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर मतलब दो रोड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, जो अपर जो होती है लेटरल शेप में होती है, तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में आपको देखने को मिल रही होगी, ये देखने को। ठीक है, ये वाली जो एक लेयर, ये वाली। ठीक है, और ये लेटरल फॉर्म में एक, ऊपर की फॉर्म में आपको ब्लू एंड व्हाइट, इसमें ब्लू एंड रेड कलर में देखने को मिल रही है, ये अपनी ब्लड वेसल्स हैं। इस ब्लड वेसल्स में जैसे ब्लड फ्लो होता है, जैसे अपना पेनिस इरेक्शन पोजीशन में आता है, तो किसकी वजह से आता है, अपनी ब्लड वेसल्स की वजह से आता है। जब इसके अंदर ब्लड का फ्लो होता है तो इरेक्शन पोजीशन के अंदर आता है। तो जो अपनी ये जो रोड लाइक शेप होती है, इसके अंदर टिश्यू टिश्यू फॉर्म में शेप होती है, जिसको बोलते हैं अपन इसके अंदर कार्पस कार्पस कैवर्नोसा। ठीक है, ये लेयर होती है, उसी साथ में इसके अंदर
कार्पस स्पोंजियोसम, ये जो नीचे वाली लेयर होती है, ये लेटरल फॉर्म में नीचे की तरफ, जिसको अपन क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा। जो यूरिथ्रा का फॉर्मेशन करती है वो कौन सी करती है यहाँ पर, कार्पस स्पोंजियोसम और कार्पस कैवर्सम या कैवर्नोसम बोल सकते हैं इसको अपन। ये कौन से किसका फॉर्मेशन करती है, अपनी दो रोड जो लेटरल रोड होती है, ठीक है। इस प्रकार से दो रोड होती है लेटरल, उसके नीचे वाला जो लेयर होती है स्पोंजियम जिसको बोल रहे हैं अपन, उसको वो किसका फॉर्मेशन करती है, अपने यूरिथ्रा का। तो डायरेक्ट आपको कोई क्वेश्चन पूछे यूरिथ्रा का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, तो क्या बोलना है आपको, कार्पस स्पोंजियोसम के नाम से यहाँ पर जानना है, ठीक है। उसके ऊपर दो लेयर लेयर होती है, तो इस फॉर्म में अपना पास में यहाँ पर पेनिस की स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। इतना सभी को स्टूडेंट को क्लियर हुआ। और जैसे इसका लास्ट का जो लेयर होता है, लास्ट का लेयर जो मैंने आपको अपना जो फ्रंट व्यू बताया था उसके अंदर आपको देखने को मिला होगा, ये सामने दो लेटरल रोड देखने को मिल रही है सभी स्टूडेंटों को, ये वाली। और जो ये वाली थी, ये मैंने आपको बताया कार्पस स्पोंजियोसम, जिससे क्या बन रहा है, यूरिथ्रा। और जो आगे का जो उभरा हुआ भाग होता है, फुला हुआ भाग होता है, उसको बोलते हैं अपन ग्लास पेनिस। और उसके साथ में जो इसके ऊपर ढीला स्किन लेयर जो देखने को मिलती है, बिल्कुल ढीली वाली स्किन होती है, उसको बोलते हैं फोर स्किन। तो ये आपको याद रखना है, फोर स्किन क्या होती है। उसके साथ में ग्लास पेनिस किसको बोलते हैं, जो आगे का जो उभरा हुआ पार्ट रहता है उसको बोलते हैं अपन ग्लास पेनिस। और यूरिथ्रा किससे बनता है, अपना कार्पस स्पोंजियोसम से यहाँ पर फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन की अपन बात कर लिया, डक्ट्स की यहाँ पर बात कर लिया, कहाँ कहाँ से कौन सी डक्ट निकलती है उसके बारे में मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है। और इसके अंदर नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपनी जो एसेसरी डक्ट्स वो ग्लैंड्स हैं उसके बारे में डिटेल में, और यहाँ पर स्टडी यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक रह गया अब एसेसरी ग्लैंड्स। बाकी आप इससे पीपीटी से बहुत अच्छे से रीड कर सकते हो, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको नहीं जाएगा, ठीक है। तो लोकेशन से पहले, सबसे पहले लोकेशन की बात कर लेता हूँ मैं, एसेसरी जो ग्लैंड्स हैं उनकी। तो लोकेशन की बात करूँ तो जो अपना ये सबसे ऊपर जहाँ से अपना क्या आ रहा है, यहाँ पर वासा इफ्रेंसिया आ रहा है, ये वासा इफ्रेंसिया आपको देखने को मिल रहा होगा सभी स्टूडेंटों को, ठीक है। ये जो आ रहा है, मैं रेड पेन से आपको दिखा भी देता हूँ, नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये है वासा इफ्रेंसिया आता है। और ये जो पाई जा रही है, ये क्या अपनी यहाँ पर सेमिनल वेसिकल, ये सेमिनल वेसिकल फूल करके एम्फुला लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, और वासा इफ्रेंसिया ये मिल करके जो यहाँ पर फॉर्मेशन कर रही है दोस्तों, ये क्या कर रही है, अपनी एजुकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन कर रही है। तो जो फर्स्ट अपनी ग्लैंड होगी तो कौन सी होगी, सेमिनल वेसाइकल। उसके नीचे बॉल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसको बोलते हैं अपन प्रोस्टेट ग्लैंड। और उसके नीचे जो प्रोस्टेट ग्लैंड और इसके साथ में मिल करके किसका फॉर्मेशन, किसके अंदर ओपन होती है, यूरिथ्रा के अंदर। और यूरिथ्रा के नीचे नीचे की साइड में बटन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर दो वन पेयर के अंदर और होती हैं, जो होता है बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड, इसको ही बोलते हैं अपन काउपर्स ग्लैंड के नाम से, ठीक है। सेमिनल जो वेसाइकल होती हैं, ये क्या होती हैं, एक पेयर होती है, एक पेयर मतलब नंबर में दो होती हैं। जबकि प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती हैं, ये क्या होती हैं, सिंगल होती हैं, ठीक है, एक ही होती हैं। जबकि जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड आपको दो देखने को मिल रही होंगी दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट, ये भी क्या होती है, नंबर में वन पेयर यहाँ पर होती है, ठीक है। अब इसके कुछ फंक्शन की यहाँ पर बात कर लें, ठीक है। सेमिनल वेसाइकल जो होता है, ये एक सेमिनल फ्लूइड रिलीज करता है, ठीक है। क्या ये रिलीज करता है, सेमिनल फ्लूइड। इसकी जो पीएच की अपन बात करें तो इसकी पीएच होती है 7.4 से लेकर के 7, ठीक है। इसकी सेमिनल फ्लूइड, किसकी, सेमिनल फ्लूइड जो किससे निकलता है, सेमिनल वेसिकल से, ठीक है। और कुछ यहाँ पर और भी अदर सब्सटेंस यहाँ पर रिलीज करते हैं, जिसके अंदर आप आता है यहाँ पर सिट्रिक एसिड आता है, कैल्शियम 2+ आयन आता है, जो अपना बाइंडिंग के अंदर यहाँ पर हेल्प करता है, ठीक है। उसके साथ में बात करें अपने पास में तो प्रोस्टेट ग्लैंड थी, इससे भी यहाँ पर क्या होती है, एक नंबर में होती है। और ये भी क्या करते हैं, यहाँ पर कैल्शियम 2+ यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा। साथ में फोस्फेट आयन भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। ये किसके निकलते हैं, और जो ये अपना पार्ट बनाती है, ये सेमिनल जो फ्लूइड होता है सेमिनल का, उसका कितना बनाती है यहाँ पर, ये बनाती है यहाँ पर 60 से लेकर के 70%। और जो अपना प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये कितना बनाती है यहाँ पर 30% पार्ट यहाँ पर बनाती है, ठीक है। एजुकुलेटरी मतलब बल्बो यूरिथ्रल की बात करें, इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, एक मतलब एल्केलाइन फ्लूइड यहाँ पर रिलीज करती है, जो क्या करता है, अपना पेनिस होता है, जब पेनिस अपन यूरिन पास आउट करते हैं, तो यूरिन पास आउट करने के टाइम क्या होगा, जो अपना यूरिन होता है वो एल्केलाइन नेचर का होता है। तो उस एल्केलाइन को बेसिक नेचर बनाने के का जो काम करता है वो कौन करता है, काउपर्स ग्लैंड। उसी साथ में कुछ म्यूकस से यहाँ पर सिक्रेट करता है, जो क्या करता है, अपने पेनिस को जब मतलब इंटरकोर्स होता है तो उस टाइम लुब्रिकेशन के लिए हेल्प करता है अपने ग्लास पेनिस को, ठीक है। तो ये कुछ इसके नाम है जो आप लोग देख सकते हो, उसका कुछ मैंने आपको बताया है, स्लाइड के ऊपर आप देख भी सकते हो। सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिली है नियर बेस्ड ऑफ द यूरिनल ब्लैडर, ठीक है। यूरिनल ब्लैडर के पास में मिल रही थी, जहाँ कौन आ रहा था, वाता डिफरेंशिया यहाँ पर आ रहा था, ठीक है। 7.4 से लेकर 7.8 तक इसकी पीएच होती है। 60% क्या बनाता है यहाँ पर, वॉल्यूम बनाता है किसका, अपना सीमन का, ठीक है।
एल्केलाइन नेचर का होता है, सीधी सी बात है, पीएच 7 से प्लस हो रही है तो एल्केलाइन नेचर का यहाँ पर होगा। उसके साथ में इसके अंदर फ्रुक्टोज होता है। ये फ्रुक्टोज क्या करता है, अपनी स्पर्म को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। एनर्जी प्रोवाइड करवाता है किसको, स्पर्म को। इतना सभी स्टूडेंट क्लियर हुआ। उसके साथ में इसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिस भी पाया जाता है। उसके साथ में कुछ क्लोटिंग फैक्टर भी यहाँ पर रिलीज यहाँ पर करता है। ठीक है, ये प्रोस्टाग्लैंडिस होता है, ये क्या करता है, जो अपना फीमेल का जेनिटल जो पार्ट होता है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन का काम यहाँ पर करता है। कौन, प्रोस्टाग्लैंडिस यहाँ पर करता है। ठीक है, उसके साथ में इसके अंदर फाइब्रिनोलाइसिन भी होता है, जो क्या करता है, फाइब्रिनोजन भी होता है उस टाइप का, जो क्या करता है, जो अपना स्पर्म होता है इसको क्या करता है, थोड़ा फ्रीज कर देता है ताकि इसकी एनर्जी रिलीज नहीं हो। जो जैसे ये जेनिटल ऑर्गन में जाता है फीमेल के, तो वहां पर अपना जो प्रोस्टेट ग्लैंड थी उसके द्वारा एक और वापस से प्रोफाइब्रिनोलाइसिन रिलीज किया जाता है, जो क्या करता है, इसको वापस से क्या कर देता है, तरल फ्लूइड में कन्वर्ट यहाँ पर कर देता है। तो वो किसके किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, प्रोटेस्ट ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। मिल्की सिक्रेशन होता है, इसकी पीएच 6.5 यहाँ पर होती है। ठीक है, और किसके सराउंडिंग होता है, यूरिथ्रा के सिंगल लार्ज ग्लैंड होती है। ठीक है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। 25 से 30% क्या करती है, अपना पार्ट बनाते हैं किसका, अपना सीमन का, सेमिनल फ्लूइड का। ठीक है, इतना सभी स्टूडेंट क्लियर हुआ। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की आप बात कर ही सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सीक्रेट करते हैं, देख लो, फोस्फेट मैंने बता दिया, अमाइलेज बता दिया, कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं स्पर्म को, सिट्रिक एसिड करते हैं जो स्पर्म को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड यहाँ पर करते हैं। ठीक है, उसके साथ में क्या करते हैं, सीक्रेशन ऑफ प्रोटेस्टोजेन न्यूरिशिंग एंड एक्टिवेट्स द स्पर्मेटोजोआ टू स्विमिंग। ठीक है, ताकि ये क्या कर सके, जब अपने फीमेल के पार्ट में जाता है, जेनिटल ऑर्गन में, वेजाइना के अंदर जाता है, तो उस टाइम स्विमिंग के लिए उसको प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड करे, या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं, उसके अंदर भी प्रोस्टेस्ट ग्लैंड का क्या होता है, इसके अंदर रोल यहाँ पर रहता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का मैंने आपको बता दिया कि क्या होती है, मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा, मतलब मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा क्या हो गया, जहाँ से एजुकेटरी डक्ट के वाला से आगे वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा, जो अपनी उसके साइड के अंदर देखने को मिलती है अपनी कौन, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जो एक पेयर के अंदर होती है, वो आपको बता दिया। एल्केलाइन फ्लूइड यहाँ पर रिलीज करती है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, लुब्रिकेंट करती है अपने जो पेनिस का एंड पार्ट होता है, जिसको अपना ग्लास पेनिस बोलते हैं उसको, उसके लिए म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर क्या करती है, सीक्रेट यहाँ पर करती है, ताकि जब इंटरकोर्स होता है उस टाइम फ्रिक्शन से पेनिस को बचाया जा सके। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी किसकी, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई सभी स्टूडेंट को। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बात कर लेते हैं इसके बारे में, सीमन क्या होता है। ठीक है, जनरली आप पढ़ते हो जो सीमन होता है, आप उसको कोरिलेट करते हो डायरेक्ट स्पर्म से, तो ऐसा नहीं है। इसका मैक्सिमम जो पार्ट आपको देखने को मिलेगा वो क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा। और जो सेमिनल प्लाज्मा मैंने आपको बताया, ये सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है, जितनी भी अपनी तीनों ग्लैंड थी, उन तीनों ग्लैंड का क्या था, फ्लूइड मिलकर के क्या बनाता है, तीनों जो ग्लैंड थी उनका जो फ्लूइड होता है ना, वो मिलकर के क्या बनाता है, यहाँ पर अपना सेमिनल प्लाज्मा बनाता है। स्पर्म की बात करें, जो अपना टेस्टिस से जो आया, उसको क्या बोल दिया, स्पर्म, और ये दोनों मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, सीमन का फॉर्मेशन करते हैं। और जो सीमन बनता है ये एक टाइम में, मतलब वन एजुकेशन की बात करें, एक बार बॉडी से निकलता है उस टाइम ये 3 to 4 ml होता है क्वांटिटी के अंदर। और तो 3 to 4 ml होता है ना, इस 3 to 4 ml के अंदर अपन बात करें स्पर्म की, तो कितने स्पर्म होते हैं, कम से कम 200 से 200 से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म यहाँ पर होते हैं। इसकी पीएच की बात करें, सीमन की पीएच की बात करें, तो 7.4 इसकी क्या होती है, पीएच यहाँ पर होती है। ठीक है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म, आप आइडिया लगा सकते हो, यदि इसके अंदर 1 ml के अंदर यदि 50 मिलियन 10 से 50 मिलियन के बीच में यदि आपको ओनली स्पर्म देखने को मिलेंगे, तो उस केस में जो जो फीमेल है वो क्या हो सकता है, स्टेराइल यहाँ पर हो सकता है। तो कम से कम 1 ml के अंदर 50 प्लस मिलियन, 50 से 100 मिलियन स्पर्म यहाँ पर होना ही चाहिए, ताकि उसको मतलब अपने जो एग होता है उसको क्या कर सके, वो फर्टाइल कर सके। ठीक है, तो फर्टिलिटी के लिए कम से कम कितने अपने पास में स्पर्म होने चाहिए, 200 से 300 मिलियन, 3 to 4 ml सीमन यहाँ पर एजुकेशन के टाइम होता है, तो वो जो मेल होता है वो क्या होता है, फर्टाइल माना जाता है। जिस बहुत से जो मेल होते हैं जिनके अंदर अपने को फर्टिलिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो किसकी है, अपने पास में स्पर्म काउंटिंग की प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो प्रेजेंट टाइम में बहुत बड़ा रिस्क होता है, मतलब देखने को मिल रहा है, जो भी मेल है, क्योंकि उन बहुत ज़्यादा मतलब सेवन कर रहे हैं, मतलब तंबाकू वगैरह, गुटखा वगैरह का जो सेवन वगैरह कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल वगैरह पीते हैं, तो उन जो मेल होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, तो उनके अंदर स्पर्म काउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसकी वजह से उनको स्टडी का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी इन गलत चीज़ों में पड़े हुए हैं, तो आप लोग थोड़ा सोच लीजिए अपना फ्यूचर के बारे में। यदि नहीं है आपको फ्यूचर की टेंशन, तो आप लोग अपना कंटिन्यू रखिए। ठीक है, अब कुछ पॉइंट और अपन बात कर लेते हैं जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यदि अच्छा क्वेश्चन बनेगा
तो आपको डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें आता है, एक आता है स्पर्मिएशन, एक आता है सेमिनेशन, एक होता है एजुकेशन, उसी साथ में वो एक आता है सेमिनेशन, ठीक है। सेमिनेशन, वो उसके साथ में क्या बोला मैंने, स्पर्मिएशन, उसके साथ में एजुकुलेशन, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, अलग अलग टर्म है, लेकिन आपको क्या बोलेगा इसके अंदर देखने को मिलेगा, ये सेमिनेशन नहीं है, इसके अंदर आप करेक्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा अपना इंसेमिनेशन। चार टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको बार बार क्या करती है, कंफ्यूजन करती है, तो आपको उनको क्लियर करना है अच्छे से दिमाग में से क्या क्या है, ठीक है। क्या है, ये इंसेमिनेशन है, ठीक। सभी स्टूडेंट क्लियर हुआ, क्या क्या बताया मैंने, चार टर्म बताया, एक बताया मैंने स्पर्मिएशन, एक बताया सेमिनेशन, एक बताया मैंने एजुकेशन, एक बताया इंसेमिनेशन। अब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहां से हम स्पर्म को निकाल रहे हैं, कहाँ से निकाल रहे हैं सर, सेमिनिफेरस ट्यूबुल से, और सेमिनिफेरस ट्यूबुल से जब निकलता है तो किसमें जाता है, रेटेड टेस्टिस लाइक एक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं रेटेड टेस्टिस। तो टेस्टिस या सेमिनिफेरस ट्यूबुल से स्पर्म का रेटेड टेस्टिस से निकलना, उसको अपन बोलते हैं स्पर्मिएशन। किसको बोलते हैं, स्पर्मिएशन, सेमिनिफेरस ट्यूबुल से। और सेमिनिफेरस ट्यूबुल से कहाँ से निकल रहा है, रेटेड टेस्टिस से, ठीक है सर। रेटेड टेस्टिस से निकल गया, लेकिन उसके बीच में तो अभी बहुत सारी डक्ट हैं, अभी भी टेस्टिस से बाहर नहीं निकला है। क्या क्या है, वासा ट्रेंसिया है सर, उसके बाद एपिडिडाइमिस है, उसके बाद में वासा डिफरेंशिया है। तो अब टेस्टिस से अपने को स्पर्म को बाहर निकालना है, अभी तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल से बाहर निकाला है हमने सर, उसको हमने क्या नाम दे दिया सर, स्पर्मिएशन नाम दे दिया। अब टेस्टिस से बाहर रिलीज कर रहे हैं स्पर्म को, उसको बोल दिया हमने सेमिनेशन। तो दो वर्ड आपको क्लियर हो गया हुआ, एक बताया मैंने स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन मतलब स्पर्म का सेमिनिफेरस ट्यूबुल से निकलना, और एक बताया मैंने सेमिनेशन मतलब स्पर्म का टेस्टिस से बाहर निकलना, ठीक है सर। टेस्टिस से बाहर निकल गया, अभी भी मेल बॉडी से बाहर नहीं निकला, ठीक है सर। मेल बॉडी से बाहर नहीं निकला, लेकिन उससे पहले मेल बॉडी से बाहर निकलना, पहले सेमिनिफेरस ट्यूबुल से, उसके बाद टेस्टिस से, अब टेस्टिस के बाद किससे बाहर निकाल रहे हैं, किससे बाहर रिलीज कर रहे हैं, मेल बॉडी से, तो उसका बोल दिया अपने एजुकुलेशन, मतलब एजुकुलेट कर दिया किसको, स्पर्म को एजुकुलेशन, एजुकुलेट करना अपन नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एजुकुलेशन। तो एजुकुलेशन आपको दिमाग में रहेगा, लेकिन आपको दिमाग में रखना है स्पर्मिएशन और सेमिनिनेशन। सेमिनिनेशन देख करके सेमिनिफेरस ट्यूबुल से याद नहीं, दिमाग में नहीं लिखना, उल्टा समझना है सर। सेमिनी वर्ड आ रहा है, लेकिन सेमिनी है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल से नहीं निकलता है, ये निकलता है किससे है, टेस्टिस से। इसको अपन ने क्या बोला, सेमिनेशन। जबकि स्पर्मिएशन सर, स्पर्म निकल रहा है किससे, सेमिनिफेरस ट्यूबुल से, उसको बोला हमने स्पर्मिएशन। और लास्ट का जो बच गया वो क्या गया, इंसेमिनेशन, ठीक है सर। एस्पिरेशन हमने कर दिया मेल बॉडी से, और किसके अंदर, फीमेल बर्थ जो कैनाल होता है, फीमेल की जो वेजाइनल जेनाइटल ऑर्गन होता है, उसके अंदर क्या करना है, अपने को रिलीज करना है, उसको अपन क्या बोल दिया, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन की प्रोसेस कब होती है, जब क्या होता है, इंटरकोर्स होता है फीमेल एंड मेल के अंदर, उस केस में अपन क्या बोलेंगे, इंसेमिनेशन। यदि आप बाहर यदि विड्रॉल कर रहे हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एजुकुलेशन बोलेंगे, तो अपन इंसेमिनेशन यहाँ पर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये चार वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे इंपोर्टेंट पॉइंट के अंदर। सीमन को अपन क्या, सीमन को डायरेक्ट अपन स्पर्म नहीं बोलते सर, सेमिनल प्लाज्म प्लस इसको मिला करके बोलते हैं अपन, स्पर्म को मिला करके क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं, वीर्य यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। इतना सभी स्टूडेंट को क्लियर हुआ होगा। मैंने क्या क्या बताया आपको कि सर स्ट्रक्चर के बारे में, सर पहला जो आपने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बताया, टेस्टिस बताया सर, टेस्टिस के बाद में आपने बताया कि इसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन भी होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में सर आपने बताया, जिसके अंदर आपने डक्ट्स के बारे में बताया, उसी साथ में एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में बताया। एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी थी यहाँ पर, सेमिनल वेसाइकल थी, उसी साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड नंबर 1 में थी, एक पूरा पेयर में सेमिनल वेसाइकल थी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसको काउपर ग्लैंड्स भी बोलते हैं। सर सेमिनल वेसाइकल क्या काम कर रही थी, सर कुछ फ्लूइड का काम कर रही थी, कुछ फ्लूइड रिलीज कर रही थी यहाँ पर, वो फ्लूइड के अंदर कुछ सिट्रेट आयंस वगैरह थे जो कैल्शियम बाइंडिंग का काम करते थे। उसी के साथ में सर ये मतलब एल्केलाइन फ्लूइड का फॉर्मेशन यहाँ पर करती है। उसके साथ में प्रोटेस्ट ग्लैंड की आपने बात करी थी सर, उसके अंदर क्या था, यहाँ पर फॉस्फेट पार्टिकल से कुछ यहाँ पर अपने सिट्रिक एसिड वगैरह यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, कैल्शियम बाइंडिंग मिल्क की सिक्रेशन करती है सर। 25 से 30% क्या करते हैं, सेमिनल फ्लूइड का फॉर्मेशन करती है, जबकि सर सेमिनल वेसाइकल थी वो सर 60 से लेकर के 70% का फॉर्मेशन यहाँ पर कर रही थी। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड सर आपने बताया, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड थी सर, वो क्या कर रही थी, अपने यहाँ पर लुब्रिकेशन की तरह बिहेव कर रही थी, उसी साथ में एल्केलाइन फ्लूइड का रिलीज कर रही थी, जो अपनी जो पेनिस था, जो अपन यूरिन रिलीज करते हैं, तो उसके जो एसिडिक नेचर को था, उसको क्या करता है यहाँ पर, मतलब न्यूट्रलाइज करने का काम यहाँ पर करता है। आपने सर डक्ट बताया, आपने टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर आपने स्पर्म का प्रोडक्शन किया, और जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल थी उसके अंदर आपने सर 3 सेल बताया, एक सेल थी लीडिंग सेल, दूसरी सेल थी यहाँ पर सर्टोली सेल, ठीक है।
सर्टोली सेल, उसके बाद में तीसरी सेल थी सर जिसको बोलते हैं अपन जर्म सेल, जिससे क्या बनता है अपना स्पर्मेटोजोआ, जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते थे। ठीक है, 3 सेल आपने बताया सर, वहां से हमने स्पर्म निकाला, स्पर्म को अब न्यूट्रिशन देने का काम कर रही थी सर सर्टोली सेल, उसको हमने क्या बोल दिया लीडिंग सेल, मतलब नर्स सेल के नाम से जाना। और जो आपने सर बाहर का जो स्पेस था सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का, उसके बाहर हमारे को देखने को मिल रही थी क्या लीडिंग सेल, जो क्या कर रही थी सर एंड्रोजन हार्मोन, जिसको अपन मेल सेक्स हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, उसका क्या करते हैं सिक्रेशन यहाँ पर करती है। ठीक है, इतना सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया था। अब अपने को क्या सर स्पर्म को निकालना था, सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूबुल से हमने डाला सर रेटेटेस्टिस में, रेटेटेस्टिस से डाला सर वासा फ्रेंसिया में, वासा फ्रेंसिया से डाला सर एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस में आ गया सर, अब एपिडिडाइमिस से किस में डाले सर बाहर, तो वैसा उसमें वापस वास्ट डिफरेंशिया में, वास्ट डिफरेंशिया सर जाता है सेमिनल जो वेसाइकल था, वो वेसाइकल की ट्यूब से मिलकर के एजुकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करता है, और एजुकुलेटरी डक्ट किस में खुलती है अपने यूरिथ्रा का पार्ट होती है, और ये यूरिथ्रा से होता है और पेनिस से बाहर निकल जाता है स्पर्म। उसके बाद सर आपने 4 मेन जो मतलब टर्म्स बताया, एक बताया आपने स्पर्मेशन, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूबुल से जो स्पर्म निकल रहा था रेटेटेस्टिस के अंदर, उसको आपने क्या बोला स्पर्मेशन, और एक और सेमिनेशन, मतलब टेस्टिस से सेमिन का बाहर निकलना, सेमिनेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, इतना सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया था। अब नेक्स्ट बात क्या था कि सर हमें मेल बॉडी से भी स्पर्म बाहर निकालना है, उसको बोलते हैं एजुकेशन। अब सर मेल बॉडी से बाहर निकालना है, लेकिन हमें पहुंचाना है कहाँ पर, मेल बॉडी के अंदर, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन वेजाइना के अंदर डालना है, तो उसको हमने बोला इनसेमिनेशन। यहाँ पर आज क्लियर हो गया अपना स्पर्म कहाँ से बन रहा था, किस प्रोसेस से जा रहा था, कौन कौन सी ग्लैंड और कौन कौन सी डक्ट इसके अंदर अपने काम आ रही थी। ठीक है, इतना सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स में बोलिए। अपन इसके पूरे क्वेश्चन है ना, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट इसके क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, वो अपन एक लेक्चर में अलग से ले लेंगे। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप मेरे को जरूर कमेंट्स में बताइए। आप हर लेक्चर के साथ क्वेश्चन चाहते हो या क्वेश्चन एक साथ करवाना चाहते हो, वो आप अपन उसके डिस्कशन करके कंप्लीट कर लेंगे, जो जैसा भी होगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाकी आप अपने दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए। मैं मेरी अपनी तरफ से पूरा 100% आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि हमारा बैच का नाम विश्वास है, तो आप लोग विश्वास कीजिए हमारे ऊपर, आपको कंप्लीट सिलेबस करवाने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे। ठीक, बाकी अपन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मिलेंगे, जिसके अंदर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है सिस्टम है उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। और जल्दी से आप बिल्कुल इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, अपना पूरा सपोर्ट बनाए। ठीक है।